बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साकिब अली टेक्सटेबल की तरफ से डार्क वेब सीरीज की सेकंड वीडियो लेके हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है, सरफेस वेब क्या है। इन तीनों का एक ओवरव्यू आपके सामने रखा, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया, इन तीनों के साथ जुड़े बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो थी उनको हमने डिस्कस किया, उनको दूर किया। आज की वीडियो के अंदर हम डार्क वेब पे बात करेंगे कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे करना है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हम टॉर ब्राउजर यूज करते हैं। टॉर एक ब्राउजर है, वो आप अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूजफुल वेबसाइट्स हैं, .onion साइट्स हैं डार्क वेब के ऊपर, जिससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए, जर्नलिस्ट्स के लिए, इंडिपेंडेंट रीडर्स के लिए डार्क वेब यूज करने के साथ जितने भी डेंजर्स एसोसिएटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे सजेशन आ रही होगी पहली वीडियो की, उस क्लिक करें, पहली वीडियो डिटेल से देख लें, जिसके अंदर मैंने टेक्निकली डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब को एक्सप्लेन किया है। आइए हम टॉर ब्राउजर डाउनलोड करते हैं और उसको ओपन करते हैं। गूगल पे टॉर डाउनलोड टाइप करते हैं। ये आपके सामने सबसे पहले जो वेबसाइट आपके सामने शो होगी वो torproject.org है, और लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन के अंदर ISP की तरफ से इसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखें, ये एक्सेस नहीं हो रही। तो आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इसको टॉर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके सामने ये techspot.com जो है वो शो हो रही होगी। तो ये देखिए techspot.com पे ये डाउनलोड फाइल इसकी अवेलेबल है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप अपनी फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। डाउनलोडेड फाइल भी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, वो आपके सामने। मैं उस टॉर प्रोजेक्ट को, ये देखिए, स्टार्ट टॉर ब्राउज़र, ये मैं इसको स्टार्ट करता हूँ टॉर प्रोजेक्ट को, और उसके अंदर फिर हम .onion साइट्स को एक्सेस करके देखेंगे। ये देखें, इसकी ये वेलकम स्क्रीन है। अगर नॉर्मल मैं इसके अंदर अगर कोई चीज़ सर्च करना चाहता हूँ तो वो भी नॉर्मल ब्राउज़र की तरह मैं इसके अंदर चीज़ें सर्च कर सकता हूँ, जैसे विकिपीडिया। तो ये देखें, एक ये नॉर्मल ब्राउज़र की तरह, नॉर्मल सर्च इंजन की तरह काम करेगा, और आपको जो सरफेस वेब पे जो अवेलेबल आपके पास वेबसाइट्स हैं वो सारी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि विकिपीडिया आपके सामने है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो डार्क वेब से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो एक्सेस कर सकूँ। तो उसके लिए आपको एड्रेस बार के अंदर ऊपर .onion एड्रेस डायरेक्टली आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ टॉर यूजफुल टॉर एड्रेसेस मैंने सॉर्ट आउट करके रखे हुए हैं, वो मैं इसमें कॉपी पेस्ट करूँगा। सबसे पहला एड्रेस जो मैं सर्च कर रहा था, जो मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ साइंस हब के नाम से, SciHub के नाम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त इसका सर्वर डाउन है और ये काम नहीं कर रहा। इस पे मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स हैं, पब्लिश आर्टिकल्स हैं, जो आपको मिल जाएंगे डाउनलोड फॉर्म के अंदर, PDF फॉर्म के अंदर। इसी साइंस हब की आपको सरफेस वेब के ऊपर भी एक वेबसाइट मिल जाएगी। ये इसका सरफेस वेब का व्यू है, ये आपके सामने है। सरफेस वेब पे ये चीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है मेल टू टॉर। ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ टॉर ब्राउज़र के अंदर। जीमेल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जीमेल जो है, गूगल जो है, वो आपकी जितने भी ईमेल बॉक्सेस हैं, इनबॉक्सेस हैं, आउट बॉक्सेस हैं, वो सारे के सारे स्कैन करता है। उसके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। आपका जितना भी डाटा है वो स्कैन किया जाता है, वो सिक्योर नहीं होता, प्राइवेट नहीं होता। गूगल क्योंकि उसका ऑनर है, वो आपका सारा डाटा देख रहा होता है। तो मेल टू टॉर जो है वो एनोनिमस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। आप सीक्रेटली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपने किसी पीयर के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, तो आप मेल टू टॉर
ऑनियन साइट यूज़ करके इसके अंदर रजिस्टर करके अब लॉगिन करके अपना अकाउंट बना के ऊपर अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, सीक्रेटली ईमेल्स को भेज सकते हैं। तीसरी वेबसाइट की बात करें तो फेसबुक जो है वो सर्विस वेब पे भी मौजूद है, लेकिन फेसबुक का अपना ऑफिशियल पेज डार्क वेब के ऊपर भी मौजूद है। कुछ मुल्कों के अंदर, कुछ कंट्रीज़ के अंदर फेसबुक जो है, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो टॉर के थ्रू वो उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर जो सर्विस है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ फेसबुक का जो ऑनियन एड्रेस है, ये टॉर के ऊपर, डार्क वेब के ऊपर फेसबुक की प्रेजेंस मौजूद है। यहाँ पर अपना जो आपका लॉगिन आईडी है वो आप इसमें एंटर करके यहाँ पे फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो आपके साथ मैं ऑनियन एड्रेस शेयर करना चाहता हूँ वो द हिडन विकी है। ये विकीपीडिया की तरह का है, डार्क वेब का विकीपीडिया इसको कह सकते हैं। तो इसका एड्रेस मैं एंटर करता हूँ और इसको एक्सेस करता हूँ। ये देखें द हिडन विकी का मेन पेज मेरे सामने ओपन हो गया है। द हिडन विकी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। इसके ऊपर इवन के आपको टॉर के डिफरेंट दूसरे पेजेस के, इंफॉर्मेशनल पेजेस के जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपको बहुत सारे टॉर के पेजेस आपको मिल जाएंगे। ये देखें, कमर्शियल सर्विसेज के आपको बहुत सारे टॉर एड्रेसेस आपको मिल जाएंगे। तो ये इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ईमेल मैसेजिंग के लिए, ब्लॉग्स के लिए, सोशल नेटवर्क्स के लिए। विकीलीक्स का आपके पास लिंक अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑनियन एड्रेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो पब्लिका के नाम से न्यूज़ शेयरिंग की साइट है, जिसके अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत सारी न्यूज़ जो हैं वो शेयर करते हैं जो आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको अवेलेबल नहीं होती, या मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपको कंट्रोल कर रहा होता है अपनी न्यूज़ को मैनिपुलेट करके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल होंगी जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं मिलेंगी। ख़ासतौर पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से अगर आपको शौक़ है इन चीज़ों का आपका या आपका ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सॉइलेंट न्यूज़ है, SOYLENT न्यूज़। ये भी प्रो पब्लिका की तरह ही है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने अपने इलाके से कुछ ख़बरें शेयर करते हैं, अपनी जो हक़ाइक़ हैं वो शेयर करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ शेयर करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस रुख से दिखाई जाती हैं जो हकीकत में नहीं होती। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो बहुत सारी न्यूज़ हैं, दुनिया के बहुत सारे इलाकों की बहुत सारी जो न्यूज़ हैं, तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद ऑनियन साइट्स अगर आप चाहिए तो आप सिंपल गूगल के ऊपर ऑनियन साइट्स, जो यूज़फुल ऑनियन साइट्स हैं फॉर स्टूडेंट्स, फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर जर्नलिस्ट, उसको टाइप करके आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो डार्क वेब हम एक्सेस करते हैं, डार्क वेब हमने देखा कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड हमने देखी है, इसकी नेगेटिव साइड क्या है, इससे जुड़े ख़तरात क्या हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि आपकी ISP अगर आपको टॉर ब्राउज़र यूज़ करना अलाउ नहीं कर रही तो आप इसको यूज़ ना करें। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको अगर अलाउ नहीं कर रही कि आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो आपको चाहिए कि आप वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करें, क्योंकि टॉर ब्राउज़र जो है वो अनरेगुलेटेड दुनिया है। वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई रेगुलेशन नहीं है। जब हमारे लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, हमारे लिए अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्री स्पीच का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो इविल माइंड्स हैं, हैकर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अगर अपने क्रीडेंशियल्स डार्क वेब के ऊपर यूज़ करते हैं तो आपके जो क्रीडेंशियल्स होते हैं, आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड, आपके मोबाइल नंबर, सारी की सारी चीज़ें वो हैकर्स के पास रेडीली अवेलेबल हो जाती हैं और वो उसको यूज़ करते हुए जो है वो अपने गलत पर्पसेस को अंजाम दे सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि अपनी जो आइडेंटिटी है, ख़ास तौर पे आपका फ़ोन नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो डार्क वेब के ऊपर यूज़ ना करें। जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने मुल्क से बाहर हैं, किसी ऐसी मुल्क के अंदर हैं जिसके अंदर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या ऐसी नॉर्मल वेबसाइट जो हम यूज़ करते हैं
वो अवेलेबल नहीं हैं या बैन हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो उस सूरत में आप इसको टॉर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपने जो कम्युनिकेशन है अपनी वो हैकर्स वगैरह से या इंट्रूडर्स से या मिडल मैन से बचा के अपने जो इंटेंडेड रिसिपिएंट है वहाँ तक पहुँचानी है, तो उस सूरत में आप सीक्रेट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो टॉर पे अवेलेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो नॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स हैं वो यूज़ करें। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि टॉर ब्राउज़र को कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको कैसे ऑनियन साइट्स जो हैं टॉर ब्राउज़र के ऊपर कैसे एक्सेस करते हैं, कौन कौन सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो टॉर ब्राउज़र के थ्रू डार्क वेब से हम एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट में हमने देखा कि कौन कौन से ख़तरात जो हैं, कौन कौन से डेंजर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं टॉर ब्राउज़र को एक्सेस करने से, क्योंकि टॉर ब्राउज़र एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई कानून नहीं है। आप जितना इसे अवॉइड कर सकते हैं आप करें, क्योंकि इसके ज़रिए आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा वायरसेस, मालवेयर्स आ सकते हैं। आप कोई ईमेल, कोई लिंक कोई क्लिक करते हैं तो आपको नहीं पता उसके पीछे क्या मालवेयर है, कौन सा फिशिंग अटैक है, उसके पीछे क्या वायरस है, क्या वॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब चीज़ों को ख्याल करते हुए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।